हेलो दोस्तों, वी लर्न चैनल में मैं स्नेहल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम रिलेशंस के टाइप्स की स्टडी करेंगे। ठीक, रिलेशंस की स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लो। अब हम यहाँ पे रिलेशंस के कुछ टाइप्स की स्टडी करेंगे। वैसे बेसिकली 8 टाइप्स के होते हैं, सो चलिए सारा देखते हैं। सो सबसे फर्स्ट इज़ हमारा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन बहुत ही इजी हैं, बस सारे डेफिनेशंस हैं, ठीक है, लेकिन जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट। लेट ए बी एनी सेट, देन द रिलेशन are on the set A is said to be a void relation if psi is a subset of A cross A। ठीक, लेट ए बी एनी सेट, ए एक कोई भी सेट है, तो हम सेट ए पे रिलेशन आर जो है उसको वॉइड तब कहेंगे जब साई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो। मीन्स उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, वो रिलेशन इस तरीके का हो, सो उस रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन कहेंगे। ऑल्सो वॉइड रिलेशन is a smallest relation in R। ठीक है ना, सॉरी इन A। ठीक, वॉइड रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा A पे, क्योंकि इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी नहीं है, इस वजह से ये स्मॉलेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट इज हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सेम, लेट ए बी एनी सेट, देन द relation are on the set A is said to be a universal relation if A cross A is a subset of A cross A, means सारे एलिमेंट्स R में हो जाएं। ठीक है, ऑल्सो द यूनिवर्सल रिलेशन इज अ लार्जेस्ट रिलेशन ऑन A। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हो गए हैं, सो उससे ज़्यादा लार्जेस्ट क्या हो सकता है। सो दैट्स वाई यूनिवर्सल रिलेशन इज अ लार्जेस्ट रिलेशन ऑन आर। ओके, नेक्स्ट इज हमारा विच आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, सेम। लेट ए be any set, then the relation, आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। सो लेट ए बी एनी सेट, देन द रिलेशन आई ए ऑन द सेट ए इज said to be an identity relation if identity relation is a subset of A, A
such that A belongs to A. Also that is every element of A is related to itself. ठीक है, ए कोई सेट है तो रिलेशन आई ए को हम उस सेट पे आइडेंटिटी रिलेशन तब कहेंगे जब उसमें एलिमेंट्स इस तरीके के हो, मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और जो ए है वो तो ए का ही, मतलब सेट ए का ही एलिमेंट है। मींस जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक सेट है 1 2 5 6 9, ठीक है, तो इस सेट को हम आइडेंटिटी तब कहेंगे जब ये इसके एलिमेंट्स इस तरीके के हों 1 1 5 5 6 6, ठीक। अगर इस तरीके के हैं तो ये हमारा जो रिलेशन होगा वो ये 5 है, हाँ, वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बट अगर इस सेट में सारे हो जाए, मींस 1 1 के भी ऑर्डर्ड पेयर हो, 2 2 के भी हो, 5 5 के भी हो, 6 6 के भी हो, 9 9 के भी हो, तब हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे? तब हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। सो हमारा जो फोर्थ टाइप है रिलेशन का वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट ए बी एनी सेट, देन द रिलेशन आर on the set A is said to be a reflexive relation. Reflexive is said to be a reflexive relation if and only if every element of set A is related to itself, मीन्स इसमें भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट सेम हो, ठीक है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन डिफरेंस क्या था रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में? डिफरेंस ये था कि उस सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर आइडेंटिकल होने चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, और अगर कुछ हैं तो वो रिलेशन हमारा आइडेंटिटी होगा। लाइक दिस, एक सेट है जिसमें 1 6 10 5 9, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी तब होगा जब उसमें 6 6 5 5 इतने ही हो, और रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसमें सारे हो, मींस 1 1 के भी ऑर्डर्ड पेयर हो, 6 6 के भी हो, 10 10 के भी हो, 5 5 के भी हो, और 9 9 के भी हो, तो तब वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव वाइल दिस इज आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सो फिफ्थ टाइप इज सिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट, देन द relation R on the set A is said to be a symmetric relation if and only if A comma B belongs to R for every A comma B belongs to A implies that B comma A must also belongs to R for every A comma B belongs to A, ठीक है। लेट ए बी एनी सेट, ए हमारा कोई सेट है, सो हम उस सेट पे रिलेशन R को सिमेट्रिक तक कहेंगे जब अगर 1 5 R से बिलोंग कर रहा है, तो अगर 5 1 भी R से बिलोंग कर रहा है तब वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक।
नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव, विच इज बच्चों ट्रांजिटिव. सो द सिक्स्थ इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट ए बी एनी सेट, देन द रिलेशन आर ऑन द सेट ए is said to be a transitive relation if and only if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. For every a comma b comma c belongs to A implies that a comma c must also belongs to R. ठीक है, अगर a comma b R से बिलोंग कर रहा है मीन्स 1,5 R से बिलोंग कर रहा है, और b comma c मीन्स 5,9 R से बिलोंग कर रहा है, तो 1,9 भी R से बिलोंग करना चाहिए. ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है. ठीक, देखा ना आप लोगों ने, सारा डेफिनेशन एक ही जैसा है. अब देखिए, नेक्स्ट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. द सेवेंथ टाइप इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. लेट ए बी एनी सेट, देन द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज said to be an anti symmetric relation if and only if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R. For every a comma b belongs to A implies that A is equals to B. मीन्स ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए. दैट्स इट. लास्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन. द एट्थ टाइप ऑफ रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने ऊपर के सातों अच्छे से पढ़ा होगा तो. ठीक है, 8 is equivalence relation. This is 8th type. Equivalence relation. Let A be any set, then the relation R on the set A is said to be an equivalence relation if and only if. कब? 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए. फर्स्ट है if and only if it is reflexive. ठीक है, if it is reflexive, that is reflexive का मतलब क्या? that is a comma a belongs to R for every a belongs to A, है ना. क्या था हमारा? every element of A is related to itself. second is it is symmetric. It is symmetric. Symmetric means what? that is A comma B belongs to R. If A comma B belongs to R, then implies that B comma A must also belongs to R for every A comma B belongs to A. ठीक है. थर्ड इज it is transitive. It is transitive. Transitive का क्या मतलब है? that is if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then implies that A comma C must also belongs to R for every A comma B comma C belongs to A.
बस। सो अगर कोई भी रिलेशन तीनों होगा, मीन्स अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ये रिलेशन के कुछ टाइप्स थे, डेफिनेशन सब एक जैसे ही थे, बस आपको समझना होगा कि कौन सा रिलेशन कब इक्विवेलेंस होगा, कब ट्रांजिटिव होगा, कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा, वॉइड कब होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो तब जाके आपको इस पे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाएंगे, हम बताएंगे कोई भी रिलेशन कब होगा, इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सो ऑन। ठीक है, सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।